ए इज द पॉइंट 36। काम पे तवज्जो बेटे, ये इन्हीं बातों की वजह से आपके ठीक नहीं होते टेस्ट। इधर तवज्जो कर लें, इधर तवज्जो। वो कर, इधर देखो, ये पहले का टेस्ट है, ये आप लोगों को मिला ही नहीं है यार। ये क्या चक्कर है। A is the point 36 and B is the point 11 12. Find the coordinates of midpoint. Midpoint कैसे निकलना जी? x1 3 plus 11 over 2, comma 6 plus 12 over 2. This is 7 or 9. C and D have coordinates 10 or 15, -8 or -21. Find the equation of line CD in the form of y is equal to mx plus c. y is equals to mx plus c. तो हमें सबसे पहले m निकालना है। m के लिए चाहिए होता है y2 minus y1 over x2 minus। तो पहली चीज तो ये है कि ये x1 और ये y1 है, ये x2 और ये y2 है। तो x1 है जी सर -8। आपने फ्लिप क्यों किया हुआ है? क्या किया हुआ है? आपने फ्लिप किया हुआ है इक्वेशन को। क्या किया हुआ है मैंने? फ्लिप किया हुआ है इक्वेशन को। पता नहीं क्या किया हुआ इक्वेशन। क्या किया इक्वेशन ग्रेडियंट को? का ग्रेडियंट का इक्वेशन आपने गलत लिखा हुआ है। नो, नहीं बेटे, आप कैसे, आपने कह दिया कि मैंने फ्लिप किया होगा? आपने गलत किया होगा, मैं सही कर रहा हूँ। एक्स लेफ्ट वाली साइड का जो कोऑर्डिनेट होते हैं उनको 1 लेना होता है, राइट साइड वालों को 2 लेना होता है। आप गलत करके आई होंगी। x1 होता है जनाब -8। x2 हमने लेना है 10 माइनस प्लस 8 ओवर 15, माइनस और प्लस हो जाएगा 21 इक्वल्स टू 18 ओवर दैट्स व्हाट 21 आई और 10 मीन। आपने 31। y2 minus y1 over x2 minus x1 लिखा हुआ है। ठीक है, मैंने ठीक कर दिया है ना, अब इसको आगे चलने दें। ये मेरे पास आ गया बेटे, y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस x1 से इक्वेशन निकल आएगी। y माइनस y1 किसको लिखा हमने? -2 को, -21 को, तो ये +21 हो जाएगा। और m हमारे पास 1/2 निकला था। तो x माइनस x1 हमारे पास है -8, तो ये भी प्लस हो जाएगा। y प्लस 21 इक्वल्स टू 1/2x प्लस 4। y equals to 1/2x plus 4 minus 21। y equals to 1/2x minus 17। यार तू घर चला जा यार, तो क्यों, कैसे, मैंने मेरा टाइम जाया होता है, मुझे नमाज की टेंशन पड़ी हुई है, मैं बकवास ये वाली बीच में शुरू कर। हाँ, और किसको कह रहा हूँ? तो ना टेस्ट ले यार, तू बोर्ड पे नहीं लिखा हुआ। हाँ जी, बोलो क्या कह रही हैं? क्वेश्चन हम पार्ट 2 की तरफ चलते हैं जी। ये क्वेश्चन किसी को नहीं समझ आया तो प्लीज बता दें आप लोगों ने क्या किया। हाँ जी, डिफरेंट है लेकिन सही किया हुआ है, तो क्रॉस कर लें आप। जिसने चेक किया उसको नहीं पता होगा x1 किसको लेना और x2 किसको लेना। आपको पता होना चाहिए, x1 लेफ्ट वाला होगा और x2 राइट वाला होगा। y1 और y2 उसके अकॉर्डिंगली बनेंगे। x1 लेफ्ट वाला होगा, x2 यानी छोटे वाला नंबर x1 होगा, बड़े वाला नंबर x2। आपको ये पता होना चाहिए। y1 और y2 उसके अकॉर्डिंगली बनेंगे। मैंने किया ही गलत है, सवाल ही गलत किया सवाल। ये मैं आपकी बात समझ सकता हूँ। ये कह रहे जी आपने सर ये सवाल गलत सॉल्व किया हुआ है, मैं दोबारा कर रहा हूँ जी सॉल्व। m होता है जी इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। y2 की वैल्यू है जी -21, सॉरी y2 की वैल्यू है जी 15 माइनस प्लस 21 ओवर x2 की वैल्यू है 10 माइनस प्लस 8। आंसर बन जाता है जी 36 ओवर 18। आंसर 2 बनता है जी। तो y इज इक्वल टू 2x, y माइनस y1 इज इक्वल टू 2 इंटू x माइनस x1। अब y1 और x1 किसको लेना है? जो ऊपर में हमने हाईलाइट कर लिए हैं। y माइनस प्लस 21 इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स
माइनस प्लस x1 किसको लेना है, 8 को, दिस। तो हमारे पास क्या होता है जनाब, y इक्वल्स टू 2x प्लस 16 माइनस 21। तो 2x माइनस 5 हमारे पास इक्वेशन बन गई। ये सही है। आपने सही किया हुआ था, मैंने गलत किया हुआ था जी। थैंक यू, आप लोगों ने हाईलाइट कर दिया। गलती हो जाती है जी, माफी मुझे साथ ही दे दिया करें। इंसान खता का पुतला है, गलती हो जाती है। सर आगे चलते हैं जी। x2 minus x1 नहीं था, मैंने जी तो एक्स टू माइनस एक्स वन नहीं किया मैंने, बिल्कुल। x2 माइनस वन नहीं किया मैंने। never mind. डज पॉइंट -2 - 9 लाई ऑन द CD। y की वैल्यू -9 है, इक्वल्स टू 2 × -2 और -5। क्या ये लाई करते हैं लाइन पे कि नहीं? -9 इक्वल्स टू -4 -5 -9 इक्वल्स टू -9। यस। द लाइन L has equation 4y equals to 3x plus 15. Find the coordinates of the point where L crosses the x-axis. x-axis को इसने कहाँ पे, जब x-axis को क्रॉस करता है y की वैल्यू क्या होती है? 0। तो 0 इज इक्वल टू 3x प्लस 15, -15 इज इक्वल टू 3x, -5 इज इक्वल टू x। तो -5 और 0 आंसर आ गया। तो ये कंफ्यूजन जो मर्जी कर ले, एंड पे यही आंसर आना। ठीक है जी। Find the coordinates of the points point where L intersects the line y equals to p. Y equals to p का हमने find करना है। Express each coordinate in terms of p. Express each coordinates. Find the coordinates of the point where L intersects y equal to p. जनाब 4y equals to 3x plus 15 को सारी साइड्स को अगर 4 पे डिवाइड कर दूं तो y इक्वल्स टू 3/4x प्लस 15/4 बनता है। और दूसरी इक्वेशन y इक्वल्स टू p है। उन्होंने कहा इंटरसेक्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? इसका मतलब है यहाँ पे ये दोनों इक्वेशंस साइमल्टेनियस बन चुकी हैं। क्या बन गई हैं? तो हम इसका मतलब है इन दोनों को एक दूसरे के इक्वल खड़ा कर सकते हैं। p इक्वल्स टू 3/4x प्लस 15/4। उन्होंने क्या कहा था, इन टर्म्स ऑफ p बताएं। क्या करें? इन टर्म्स ऑफ p बताना है। इसका मतलब है p के अलावा कोई भी वेरिएबल अगर है तो उसको सब्जेक्ट बनाना है। p के अलावा क्या वेरिएबल है? p 4p इज इक्वल टू 3x प्लस 15। सबको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। यस। पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 4 से। कर सकते हैं ना? 4p इज इक्वल टू 3x प्लस 15 आ गया। अच्छा जी। फिर 4p माइनस 15 इज इक्वल टू 3x आ गया। यस। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 4/3p -5 इक्वल्स टू x। यहां तक को प्रॉब्लम, यहां तक को मसला भी क्लियर। अब मेरे पास ये x की वैल्यू आ गई है और y की वैल्यू भी उसने दी हुई है। y की वैल्यू भी दी हुई है ना? दी नहीं हुई, y इक्वल टू p। तो 4/3p -5 और p, ये मेरे कोऑर्डिनेट्स आ गए। x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट लिखने हैं ना मैंने, इन टर्म्स ऑफ p। इन टर्म्स ऑफ p x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट लिखने हैं। ये x की वैल्यू निकल आई मेरे पास, y की उसने इक्वेशन में दी हुई थी। ठीक है। ठीक है। यस और नो? कौन सा माइनस? पूछो। 15 कहाँ से आया? 15 इधर था ना, ये 15 उधर नहीं जाना उसमें। 3 पे डिवाइड किया ना पूरी इक्वेशन को। कहाँ पे? बेटे 4p इज इक्वल टू 3x प्लस 15 था, तो 4p माइनस 15 इज इक्वल टू 3x हो गया। अब 3 पे डिवाइड कर रहा हूँ सबको। 4 के नीचे 3 आ गया, 15 के नीचे 3 आएगा तो वो 5 बन जाएगा, माइनस लगा हुआ है साथ, इक्वल टू x। ठीक है।
आगे चलते हैं जी। लाइन एल है जी, ड्रॉन टू दी ऑन द ग्रिड बिलो है जी। बाय ड्राइंग द लाइन 3x plus 2y equals to 30 on the grid, find the coordinates of the point where these two lines intersect। जी बेटे y की वैल्यू ही लगाई है, y की वैल्यू उसने बताया है, y इक्वल टू पी है। ये बताया नहीं उसने y इक्वल टू पी है, y की वैल्यू ही तो लगाई है। कौन सी वाली? क्या? कौन सी? वो वाली करने की बजाय बोल दें कौन सी। नहीं बेटे वो तो इक्वेशन है लाइन, वो एक्स की टर्म्स में तो बात ही नहीं करनी है उन्हें, एक्स कहाँ से आगे पीछे। बाय ड्राइंग द लाइन, बाय ड्राइंग द लाइन 3x plus 2y, आपने ग्रिड पे देखना इंटरसेक्शन होती है कि नहीं, और होती है तो कहाँ पे होती है। ठीक है, साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करने का मैंने कहा था एक तरीका क्या है, ग्राफ मिल जाए हमें, ग्राफ पे जहां वो इंटरसेक्ट करती है वो सोल्यूशन होता। कैसे निकाल, लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं? एक दफा एक्स को जीरो लेते हैं, एक दफा एक्स को जीरो लेते हैं, एक दफा एक्स को जीरो लेते हैं, तो वाई की वैल्यू क्या आ रही है? 15। वाई की वैल्यू क्या आ रही है? जिसको नहीं समझ आया पूछ ले। एक्स को जीरो लेता हूं तो क्या होता है जुनैरा, ये देखो एक्स को जीरो लूंगा ये जीरो हो जाएगी 3x। 2y इक्वल टू 30 है, तो y किसके इक्वल होगा? अब y को जीरो लेता हूँ तो x किसके इक्वल आएगा? y को जीरो लूंगा तो x किसके इक्वल आएगा? 10। 10। तो अब देख लेते हैं, एक तरफ मेरे पास ये आ गए हैं 0 और 15, और एक तरफ ये आ गए हैं 10 और 0। ये दो पॉइंट्स ढूंढ लेते हैं। 10 और 0 कहाँ पे है? ये है जी 10 और 0। 0 और 15 कहाँ पे है जी? 0 और 15 हमारे पास है ही नहीं, ग्रिड पे 0 और 15 नहीं है, 15 ही आता था ना वैसे। अब ग्रिड पे 0 और 15 है ही नहीं, अब क्या करें? कोई और पॉइंट्स लिख के देखेंगे। क्या करेंगे? कोई और पॉइंट्स लिख के देखेंगे। कौन से पॉइंट्स लिख के देख लें? एक्स की वैल्यू लिख लेते हैं जी। क्या वैल्यू लिख लें एक्स की? एक्स की वैल्यू ले लेते हैं 5। क्या वैल्यू ले लेते हैं? 3 × 5 प्लस 2y इक्वल्स टू 30। इससे क्या होगा, ये 15 बन जाएगा, प्लस 2y इक्वल्स टू 30। इससे क्या होगा, ये 15 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 2y इज इक्वल टू 15 रह जाएगा। तो y की वैल्यू क्या बन जाएगी? 7.5। क्या बन जाएगी? कोई प्रॉब्लम? तो ये 7.5 वाली वैल्यू ये है जनाब, ये दूसरा पॉइंट हो गया। लाइन जी, लाइन ड्रॉ करता हूँ। कहाँ पे कट रहे हैं जी ये पॉइंट्स हमारे पास? 2.5 और 5.5। 2.5 और Sorry, एनी प्रॉब्लम प्लीज डू आस्क। जी किंजा। पता नहीं चल रहा कि आप क्या करवा रहे हैं, वो नेटवर्क इशू है शायद। बोलो बेटे। आपको आवाज आ रही है मेरी? लैग आ रहा है? अब नजर आया। अच्छा, मैं ऐसा करता हूँ कि मीटिंग को ना यहीं पे क्लोज करके रीजॉइन कराता हूँ। आपकी आवाज बहुत रुक रुक के कट हो के आ रही है। मैं ऐसा कर रहा हूँ बेटे कि ना मीटिंग यहीं पे क्लोज कर रहा हूँ, क्योंकि नमाज का टाइम ना अब निकलता जा रहा है, हम बहुत लेट हो गए हैं। मैं टेस्ट यहाँ से कल दोबारा, कल दोनों टेस्ट 0 से दोबारा करा दूंगा, ठीक है? ओके सर। ओके सर।